हाय दोस्तों, मैं हूँ मोनू यादव। आपको इस यूट्यूब चैनल में सभी भाइयों को स्वागत है। अगर मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ इस भाई को लाइक कीजिएगा और मेरे कंटेंट को आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जैसे कि आज हम लोग जानेंगे, जैसे कि देख रहे हैं मुख्य एग्ज़ाम पे बीपीएससी टीयर 4 का अब एग्ज़ाम पीटीबी होगा, जिसमें हमारे खासकर बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। उसमें से विटामिन्स भी इम्पोर्टेंट है, जो विटामिन से हमेशा जो है हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम लोग जो है विटामिन्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन है क्या। तो विटामिन क्या है? विटामिन जो है वह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसकी आवश्यकता जो है हमारे शरीर को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। यानी कि यह हमारे बॉडी में, हर किसी के बॉडी में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। ठीक। अब है कि विटामिन आखिर करता क्या है भाई? तो विटामिन जो है इसका मुख्य काम है क्या? तो उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होता है उसको क्या करता है? निगरानी करना और उसको नियमन संचालित करना। मतलब कि नियमित रूप से उसे संचालित करता है। कौन? तो विटामिन। किसे? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। इसीलिए जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहते हैं। किसे? तो विटामिन को। विटामिन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर, क्योंकि यही हमारे उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखता है। अब हम लोग एक नया शब्द यहाँ पे आ गया, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। ये क्या है भाई? मतलब उपापचयी क्या है? उपापचयी के बारे में हम लोग जानते हैं ना, कि आखिर उपापचयी क्या है। तो अब उपापचयी जो होता है, जैसे कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो भी हम लोग खाते पीते हैं, उस जो भी भोजन पचता उचता है, तो कैसे पचता है आखिर? जो भी खा रहे हैं वो कैसे टूटता है? उसको तो विखंडन होता है ना। इतना बड़ा बड़ा चीज़ भी जो हम लोग खा लेते हैं, उसका तो विखंडन करना ज़रूरी है। तो वही हम लोग समझेंगे कि उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या। तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है, वही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म है, यानी उपापचयी कहलाता है। क्या कहलाता है? उपापचयी कहलाता है। अब है कि व्हाट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचयी कितने प्रकार के होते हैं। तो उपापचयी 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। जैसे कि कौन कौन? तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब अपचय और एनाबोलिज्म उपचय। तो अब जो है कैटाबोलिज्म आखिर क्या करता है, शायद आप लोग जानते होंगे। तो इसका काम क्या है, यानी अपचय में क्या होता है? तो अपचय में जो है, जो हम लोग बड़े मोटे मोटे जो भाग खाते हैं ना, उसको ये क्या कहता है? मतलब अपचय प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जटिल पदार्थ होता है उसका क्या करता है? उसे टुकड़ा टुकड़ा कर करके छोटे छोटे भागों में विखंडित करता है, यानी कि जटिल पदार्थों का विखंडन करता है। कौन? कैटाबोलिज्म। जैसे कि स्टार्च को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वह ग्लूकोज में विभाजित हो जाता है। ठीक है। स्टार्च को क्या? तो एंजाइम देकर जब विखंडन करेंगे तो वह ग्लूकोज में विखंडित होगा, वो फिर हमारे बॉडी में पूरे शरीर में संचालित होगा। वही है एनाबोलिज्म। क्या? एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, यह उसको ऐड कर करके, जोड़ जोड़ करके, जैसे कि मूंगा छोटे छोटे मिला करके एक माला बन जाता है ना, उसी तरह से यह जोड़ जोड़ करके उसको जटिल और भारी पदार्थ बना देता है। किसमें? तो एनाबोलिज्म में। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? एनाबोलिज्म है। प्रोटीन का संश्लेषण भी क्या है? एनाबोलिज्म है। जैसे कि आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब हम लोग एंजाइम देके या सूर्य का प्रकाश देते हैं तो यह क्या बन जाता है? यह एक जटिल पदार्थ बनता है। क्या? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है। तो ये हम लोग एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में भी देखें। विटामिन जो है शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियमन कर शरीर को क्या करता है? रोगों से बचाता है। क्या करता है? शरीर को रोगों से बचाता है। और विटामिन की कमी से जो है होने वाले रोगों को हम लोग क्या कहते हैं?
अभावग्रस्त रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। विटामिन की कमी से जो भी बीमारी हमारे बॉडी में होता है उसे हम लोग अभावग्रस्त रोग कहते हैं, क्योंकि भाई किसके अभाव में हुआ, तो विटामिन के अभाव में होता है, इसीलिए हम लोग इसे अभावग्रस्त रोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन का प्रकार, तो विटामिन जो है वह दो प्रकार के होता है, एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग से हमेशा बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तब है कि जल में घुलनशील कौन होता है भाई, तो जल में या वाटर सोलेबल कौन होता है, तो इसमें होता है मुख्य रूप से बी कॉम्प्लेक्स और सी यानी बी सी। ठीक क्या, तो वाटर में क्या होगा, बी सी, जैसे WBC होता है ना, WBC, वैसे ही ये होता है वाटर, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील कौन होता है, तो WBC याद रखेंगे, वाटर में BC, सिंपल सा। और उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वह विटामिन होता है A, D, E एंड K। क्या होता है, A, D, E एंड K। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो है वसा में जो भी घुलनशील विटामिन है उसका कमी ज़्यादातर नहीं हो पाता है, लेकिन वही अगर देखिए जितना वाटर सोलूबल जो विटामिन होते हैं, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, उसका शरीर में हमारा बहुत अभाव रहता है। क्यों भाई, क्योंकि इसका स्राव मतलब इसको हम लोग बाहर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी से गर्मी के दिनों में पसीना से जो भी निकलता है उसमें विटामिन सी निकल जाती है, और मूत्र से भी निकल जाता है, जबकि मूत्र से भी यह निकल जाता है। वही जो है विटामिन A, D के हमारे शरीर में क्या होता है, हमेशा यकृत यानी लीवर में एवं वसीय अम्लों में क्या होता है, लंबे समय तक संचित होते हैं। लेकिन हम लोग विटामिन B और C को संचित करके रखते हैं क्या, आप बतलाइए, रखते हैं? पसीना को आप कहीं पे है ऐसा बॉडी में हम लोग को जो जहाँ पे पसीना जमा हो, या मूत्र को आप लोग जमा ज़्यादा देर तक जमा कर सकते हो, नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग विटामिन B, C को क्या करते हैं, भंडारित या संचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K को हम लोग यकृत एवं वसीय अम्लों में संचित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर विटामिन A, D, E, K यानी वसा घुलनशील जो विटामिन है, अब उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि विटामिन A, तो विटामिन A को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन A को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। क्यों, और विटामिन ए का आखिर मुख्य काम क्या है, तो विटामिन ए का मुख्य काम जो है आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, हमारे आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। और विटामिन ए हमारे त्वचा को भी स्वस्थ बनाने में सहायता करता है। और जैसे कि हम लोग नाम बोले एंटी इन्फेक्शन विटामिन्स, यानी कि यह संक्रमण से भी सुरक्षा करता है। विटामिन ए क्या करता है, संक्रमण से भी सुरक्षा करता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे, फालतू नहीं। जैसे कि अब विटामिन ए की कमी से होता क्या है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है भाई। और रतौंधी में भी दो प्रकार के होता है। एक रतौंधी में क्या होता है कि जब हम लोग का जो रेटिना होता है ना, रेटिना, उसमें दो सेल होता है, एक रॉड सेल होता है और एक कोन सेल होता है, इसीलिए हम लोग को नहीं दिखाई देता है। देखिएगा, ये भी BPSC के लेवल के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर रॉड सेल से क्या होता है भाई। तो रॉड सेल से जो है अंधकार में, अंधेरा में जो है हम लोग का आँख में इमेज बनाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है रॉड सेल। लेकिन जब यह नहीं होता है तो इमेज नहीं बन पाता है। वही अगर हम लोग कोन सेल के देखें तो कोन सेल जो है यह प्रतिबिंब बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और इन लोगों का जब कमी हो जाता है
बाधित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रतिबिंब ही नहीं बना पाते हैं, जिससे हम लोग देख नहीं पाते हैं। अब है रतौंधी जो विटामिन होता है उसमें सुचारू रूप से जो कार्य नहीं करता है वह कौन नहीं करेगा। मान लीजिए प्रतिबिंब ही बना लेकिन जब इमेज का निर्माण ही नहीं हुआ, तो इसीलिए रतौंधी में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई होता है तो वह रॉड सेल होता है। कौन होता है, रॉड रॉड सेल हो गया, थोड़ा खांसी हो गया, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। उसी तरह से एक और विटामिन ए की कमी से होता है जियोथैलीमिया। क्या होता है, जियोथैलीमिया। यह क्या करता है कि यह आँखों में, देखिए आँखों में क्या हो जाता है, यह सूखापन ला देता है। इसे शुष्क रोग भी कहते हैं हम लोग, जियोथैलीमिया को। इससे क्या होता है कि आँखों के ऊपर कैरोटीन की क्या होती है कि परत बन जाती है, जिससे हमारा अश्रु निकलता ही नहीं है, अश्रु का निर्माण ही नहीं होता है। तो अश्रु का निर्माण किस में नहीं होता है, तो जियोथैलीमिया में अश्रु का निर्माण नहीं होता है। किसके कमी से, तो विटामिन ए की कमी से। ठीक, अब उसी तरह से हम लोग जानेंगे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग विटामिन डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग इसे सुनिए। अभी हमारे पास बोर्ड का सुविधा नहीं है जो हम आपको लिखवाएं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, उसमें आपको इसका नोट्स दिया जाएगा। आप लोग मैसेज कीजिएगा, जो नंबर है 7667560937। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।